हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स भूचाल का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। बापू बापू फिर से आ गए हैं। पहली बार हम समझे कि हमारा वहम है, पर अब तो पक्का हो गया है। तो अब क्या करें? करना क्या है? भागो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनको एकाएक क्या हो गया है? ये सब डर के भाग क्यों खड़े हुए? उधर कुछ है हवा में तैरता हुआ। ध्रुव उस तरफ मुड़ा, लेकिन अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। फिर भिखारियों ने क्या देख लिया था? कहीं वे अजीब आकृतियां सचमुच यहीं से तो नहीं आ रही है जिनकी वजह से राजनगर भय से फैला हुआ है? मुझे इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। लेकिन जांच पड़ताल करने का मौका ध्रुव को नहीं मिल पाया। ओह, ये तो भूचाल का एक और झटका है। हमको भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम भी यहाँ मारे जाएंगे। ओफ, बाल बाल बचा, वरना यहाँ हमारी कब्र बन जाती। इस रास्ते के साथ साथ हमारा जांच पड़ताल करने का भी रास्ता बंद हो गया है। अब इन रहस्यमय घटनाओं की तह तक कैसे पहुंचा जा सकता है? एक रास्ता और है। एक शख्स है जो कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, और वह है बापू स्वामी। बापू कृपा करो, बापू रक्षा करो। क्या हुआ मेरे प्रिय भक्तों? आप सब इतना विचलित क्यों हैं? हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी जमा पूंजी चली गई। शांत हो जाओ भक्तों, शांत हो जाओ। मुझे अपनी पीड़ा विस्तार से बताओ। भूचाल ने हमको बर्बाद कर दिया है। सारी जिंदगी की कमाई से हमने जो मकान खरीदे थे वो भूकंप में ढह गए, और बचा हुआ सामान चोर चोरी करके ले गए। कल तक हम एक धनी व्यक्ति हुआ करते थे बापू, पर आज हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज है। मैंने तो परसों ही फ्लैट खरीदा था बापू, अभी तो मैं उसमें रहने भी नहीं जा पाया था। मैं तो कहीं का नहीं रहा। पाप होगा तो उसका दंड तो मिलेगा ही भक्तों। मैंने तो आपको पहले भी सचेत किया था। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? हमको इस बर्बादी से बचा लीजिए बापूजी। हमारी जमा पूंजी हमको वापस मिल जाए तो हम जी जाएंगे। इसका तो सीधा सा हल है भक्तों, अपने मकान को बेच दें और धन वापस आ जाएगा। भूचाल के कारण जमीनों और प्रॉपर्टियों का भाव एकदम से गिर गया है बापू, और उस मूल्य पर भी कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तब तो आपकी सबकी समस्या का हल खोजना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी विपदा तो लगातार आती ही रहेंगी। मैं अभी अपने एक ऐसे भक्त को बुलाता हूँ जो आपकी सहायता कर सकता है, और ये है मेरे वह भक्त, इस शहर के जाने माने बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर श्रीमान BM। आदेश करे बापू। इस बार आदेश नहीं, प्रार्थना है भक्त। हमारे भक्तों की मदद करो, इनके भवनों और भूखंडों को खरीद लो। ये क्या कह रहे हैं बापू? इन सबको आबाद करने के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बादी सत्कर्मों से नहीं आती, दुष्कर्मों से आती है भक्त। तुम्हारे सत्कर्म तुमको तुम्हारी नगर को उन्नति देंगे। मेरा काम तो प्रॉपर्टी को खरीद कर बेचना है। ऐसा माहौल में मैं प्रॉपर्टी को बेचूंगा कैसे? मुझे बहुत घाटा हो जाएगा बापू, कृपया ऐसा आदेश ना करें। किसी की सहायता करने में घाटा फायदा नहीं देखा जाता भक्त। तुम इनकी मदद करो। मैं अपने और भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि वो इस काम में तुम्हारी मदद करें। आपके आदेश को तो मैं अपनी जान देकर भी पूरा करूंगा बापू। ठीक है, मैं इस बार इनकी मदद करता हूं, परंतु बार बार नहीं कर पाऊंगा। अभी जो अपनी प्रॉपर्टी मुझको आज के भाव पर देना चाहे तो मैं आज ही ले लूंगा, पर आज के बाद ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उचित है, जो भी भक्त आज इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं उठा ले। अजी बेच दो मकान, अभी तो कुछ मिल भी जाएगा। दूसरा भूचाल आया तो ये भी हाथ से जाएगा। जिंदगी में पहली बार ठीक कह रही हो तू। अभी सौदा नक्की कर देता हूँ बापू। हम भी मकान बेचने को तैयार हैं। अभी अभी अबे लाइन में आ, पहले हमारा मकान खरीदा जाएगा। मैंने भी पेपर मंगवा लिए हैं। मैं भी हामी भर दूं, या पहले ध्रुव के पापा से फोन पर सलाह कर लूं? ठहरिए, ये गलती मत कीजिए। अपनी जमा पूंजी को ऐसे मत उड़ाइए। कौड़ियों के भाव में अपना मकान मत बेचिए। भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि भूकंप भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यानी बापू की भविष्यवाणी पर शक कर रहा है ध्रुव। एक मिनट बहन जी, मुझे लगता है कि ध्रुव सही कह रहा है। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो
मैं भी भ्रमित हो गया था, पर किसी अनजाने खतरे से डरकर कम से कम मैं अपना मकान को सस्ते में नहीं बेचूंगा। ध्रुव ने हमेशा हमारी मदद की है, हमको उस पर भरोसा करना चाहिए। बाबा की बात ना मानकर एक लड़के की बात पर भरोसा कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भक्तों, आप अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। आपके नगर को पाप शक्तियों से बचाने के लिए ध्रुव ने कई बार सत्कर्म किया है। आपका नगर नगर इसका ऋणी है। वैसे मेरे ही ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह मेरी सोच को गलत सिद्ध करे और ध्रुव की सोच को सही। अब हम विश्राम के लिए जाएंगे। राधे श्याम भक्तों। और फिर तूने मेरी नाक कटा दी ध्रुव, तूने सबके सामने बापू स्वामी की बात को काटा, उसका अपमान किया। सॉरी मम्मी, माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने सिर्फ अपने विचार जनता के सामने रखे और बापू ने भी तो ध्रुव की बात को सही माना। मम्मी, फिर इसमें उनका अपमान कैसे हुआ? यह तो तब पता चलेगा जब दूसरा भूकंप आएगा, और वह भी बहुत जल्दी। ध्रुव के लिए आज की रात फैसले की रात थी। मुझको दो बातें समझ में नहीं आ रही। एक तो राजनगर में अजीबोगरीब आकृतियों के दिखने के पीछे क्या वजह है, और दूसरी ये कि बापू स्वामी जैसे सिद्ध पुरुष भी आखिर भूचाल की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। मम्मी की नज़रों में सही साबित होने के लिए मुझको इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। मेरी तर्क शक्ति कहती है कि इन दोनों की बातों का भूचाल से कुछ ना कुछ जरूर संबंध है, और इन सवालों के जवाब जमीन के नीचे हैं। मुझको एक बार फिर उसी जगह पर जाना होगा जहां पर मैंने खुद वह अजीबोगरीब आकृति देखी थी, स्ट्रम ड्रेन में। इस बार मैं दूसरी तरफ से वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि इस बार मेरे हाथ कुछ ना कुछ जरूर लग जाएगा। तभी एक आवाज पीछे से आती है, रुक जाओ मानव, तुम निषेध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। अब इस निषेध क्षेत्र पर शोधकों की सत्ता है। शोधक कौन है और राजनगर सहपालिका द्वारा बनाए गए इन स्ट्रम लैंड पर उनका कब्जा कैसे हो गया? कौन हो तुम? मैं स्वयं एक शोधक हूँ। हमारा काम ब्रह्मांड में कहीं पर भी पनप रहे पाप क्षेत्र का शोधन करके शुद्धिकरण करना है। पहले हम ऐसे क्षेत्रों को सीमाबद्ध करते हैं और फिर प्राणी प्राणियों को नष्ट करके, पापी प्राणियों को नष्ट करके क्षेत्र का शुद्धिकरण करते हैं। और ऐसे क्षेत्र में मानवों का आना निषेध होता है, उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए। और तुमको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक पाप क्षेत्र है? और हाँ, तुमको यहाँ क्षेत्र साफ करने का ठेका किसने दिया? ठेका, यह शब्द मैं नहीं जानता, पर हाँ, यह काम हमको देवताओं द्वारा सौंपा जाता है। और इस पूरे राजनगर में जो आकृतियां दिख रही हैं वे इसी पाप क्षेत्र के प्रकट हो रही हैं। पाप के बोझ से धरती में एक गहरी दरार पड़ गई है और उसमें एक भूचाल आया, और भूचाल से एक नए आयाम का द्वार खुल गया है। ये पाप छाया उसी आयाम से आ रही हैं। हम इस आयाम के द्वार बंद कर देंगे और पहले से ही पृथ्वी पर प्रवेश कर चुकी पाप छाया को नष्ट कर देंगे। अब जाओ, तुमने पहले ही मेरा काफी समय नष्ट कर दिया है। मुझको बहुत काम करना है। अगर ये दरार जल्दी नहीं भरी गई तो भूचाल बार बार आएगा, और इस बार भूचाल और तीव्र और विनाशकारी होगा। तुम्हारी इस पूरी बकवास का मुझ पर एक शब्द भी समझ नहीं आया। कुछ समझ में आया है तो सिर्फ इतना कि यहाँ पर अजीबोगरीब घटना घट रही है और उसका कारण तुम भी हो सकते हो। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझको खुद ही छानबीन करने दो। क्षमा करना, मैं तुमको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। तुमको इस निषेध क्षेत्र से जाना ही होगा। आह! इसके हाथ का स्पर्श होते ही मेरे रोम रोम में करंट सा दौड़ गया, जबकि इसके पास तो कोई बैटरी या कोई तार भी नजर नहीं आ रहा। क्या ये सच कह रहा है कि यह कोई देवदूत है? मृत्यु देना मेरा काम नहीं है मानव, परंतु तुम्हारे हट ने मेरे समक्ष कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मृत्यु को प्राप्त हो जा मानव। इस त्रिशूल से पहले तो मैं इसकी भाषा ही मुझको मार डालेगी। अब ये त्रिशूल मेरे काम आएगा। लेकिन अरे, ये त्रिशूल तो घूमकर उसके पास सीधा चला गया। इसको मेरे अलावा और कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तो फिर तो सीधी और आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। आगे तो मैं जाऊंगा ही, चाहे तुमको पार करके जाना पड़े तो जाओ। और ध्रुव उसके आर पार निकल गया। अगर पार जा सकते हो तो। अरे, अभी तो मेरे पीछे था, एकाएक सामने कैसे आ गया?
तुमको वापस जाने का एक अवसर प्रदान किया था मानव, परंतु तुमने उसका लाभ नहीं उठाया। अब बचने का कोई अवसर नहीं है। इसी समय शोधक ने उसके ऊपर त्रिशूल छोड़ा और किसी ने उसको बीच में पकड़ लिया। कौन? बापू स्वामी यहाँ पर? बापू ने जुबान से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वे शोधक की तरफ बढ़ चले और बापू, आपने शोधक को खत्म कर दिया। धन्यवाद बापू। आह, शोधक कभी समाप्त नहीं हो सकता मानव। ये तो फिर से आ गया। लेकिन बापू ने इस दूसरे रूप को भी नष्ट कर दिया। वाह बापू, अब जरा मुझको यह भी समझाइए कि यह सारा चक्कर क्या है। ओह, अभी भी शोधक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। एक और शोधक नजर आ रहा है। यह डर भी रहा है, लेकिन बापू इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि वे मुझे इसकी तरफ बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। मुझे इससे निपटने का आदेश दे रहे हैं और मैं इस आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि बापू ने ऐसा आदेश सोच समझकर ही दिया होगा। वाह, अब इसके स्पर्श से मुझको झटका नहीं लग रहा और मेरे वार का इस पर असर भी हो रहा है। इसकी शक्तियां एकाएक खत्म हो रही है। यह जरूर बापू का ही कमाल है। शक्तिहीन होने के बाद शोधक के सामने एक ही रास्ता बचा, भागने का रास्ता। लेकिन ध्रुव से पीछा छुड़वाना आसान नहीं था। यह स्टम्प ड्रेन से बाहर निकल रहा है। यह उस उजाड़ इमारत में जा रहा है। अब इस इमारत में कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले से आए भूचाल ने इस इमारत को जर्जर दरदर और खतरनाक बना दिया है। यहाँ पर शोधक भला क्यों आया है? अरे, कहाँ गायब हो गया शोधक? तभी जमीन तेजी से थर्रा उठी। भूचाल, ये तो काफी तीव्र भूचाल है। इमारत ढहती चली गई और हजारों टन का मलबा ध्रुव की कब्र बनाता चला गया। कुछ ही सेकंड के लिए आया विनाश का यह तांडव। जब थमा तो कई इंसानों को जिंदा ही मलबे के नीचे अनगिनत ढेर में दफन कर चुका था। हम बर्बाद हो गए बापू, हमारा सब कुछ चला गया। यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। सत्कर्म करना तो ये स्थिति कभी नहीं आती। हमने ध्रुव पर भरोसा किया, उसी के कारण हम बर्बाद हुए। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस इस बार हमें बचा लीजिए बापू। हमारी जमीनों की कुछ भी कीमत दिला दीजिए, रक्षा कीजिए हमारा। तो गाइस, इस भाग में सिर्फ इतना ही। आप इंतज़ार कीजिए इसके भाग 3 का, और मैं चाहूँगा आप इस पे कमेंट कीजिए। और गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।